हैं। समष्टि सूक्ष्म शरीर को क्या कहेंगे? अब समष्टि का ज्ञान दो प्रकार से होता है। एक होता है एक वृक्ष, और वृक्ष समूह का नाम हो गया वन। एक समूह का नाम समष्टि होता है, जिसको कहते समष्टि भंडारा। लो, भंडारे की बात जल्दी समझ में आएगी। समष्टि भंडारा का अर्थ क्या हुआ? जो भी इस मोहल्ले में है या बिरादरी में है, सबको निमंत्रण दे दिया तो समष्टि भंडारा। गिने चुने व्यक्ति को एक एक घटक को निमंत्रण दिया तो समष्टि भंडारा नहीं है। तो वेदांत ग्रंथों में समष्टि शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक जिसको व्यष्टि कहते हैं, यूनिट, इकाई, उसके समूह का नाम समष्टि है। एक उपादान का नाम समष्टि। क्या दो ढंग से समष्टि शब्द का प्रयोग वेदांतों में होता है। पहले की प्रसिद्धि ज़्यादा है, और बहुत सूक्ष्म रीति से प्रक्रिया ग्रंथों का अध्ययन करें तो दूसरे की प्रसिद्धि होती। समष्टि घट का अर्थ क्या हुआ? घटों का समुदाय, एक अर्थ यह हुआ ना। हमने एक घट को पकड़ा, कुम्हार के यहाँ 50 घट हैं, हमने एक घट को खरीदा, और एक घट व्यष्टि या 50 घट मिल जाए तो समष्टि है। तो व्यष्टि के समूह का नाम समष्टि। अब उसमें भी एक वन है, ऐसे वन जो हैं 10 हैं, तो महावन, 10 वन। अब उसमें व्यष्टि क्या है? एक वन का नाम व्यष्टि हो गया। एक वन का नाम व्यष्टि हो गया। कई प्रांतों का समूह एक राष्ट्र हो गया। कई राष्ट्रों का स्वरूप एक विश्व हो गया। तो जिसको हम समष्टि कहते हैं, किसी दृष्टि से वो भी व्यष्टि है। जैसे एक एक वृक्ष को हमने व्यष्टि कहा, तो जिस वन में वो एक एक वृक्ष है उसका नाम हो गया वन। वो वन समष्टि है, लेकिन 10 वन को मिला करके महावन कह दिया। इस प्रकार से समग्र जो घटक है, एक घटक नहीं, समग्र, तादृश समग्र घटक का नाम समष्टि है। और अंत में कहते हैं कहाँ कितना देश है, कितना काल है, कब घट हो गए, कब घट होंगे, अभी कितने घट हैं विश्व में, सबको इकट्ठा करके समष्टि कैसे समझें? तो कहते यूँ पकड़ लो, फिर उपादान को पकड़ लो। मिट्टी को पकड़ लिया तो समष्टि की बात बन गई। बात ठीक हो गई ना? अब अच्छा, अब देखिए वैश्वानर से ले लीजिए। वैश्वानर समष्टि विश्व का नाम व्यष्टि विश्व, व्यष्टि वैश्वानर का नाम हो गया विश्व। समष्टि विश्व का नाम हो गया वैश्वानर। इसका मतलब समष्टि कौन हो गए? 7 अंग, 19 मुख, यही ना? तो 7 अंग 19 मुख में समष्टि 7 अंग, जो रूपक दिया गया छांदोग्य के अनुसार सप्तांग कह दिया, लेकिन 7 अंगों की गिनती शंकराचार्य जी ने छांदोग्य उपनिषद से की। मांडूक्य उपनिषद में केवल प्रतिज्ञा है कि सप्तांग है, 7 अंगों का वर्णन नहीं है। शंकराचार्य जी ने भाष्य के माध्यम से आहवनी अंग 6 अंगों का वर्णन ही मांडूक्य इसमें है, छांदोग्य में है, लेकिन वहाँ पर प्रसंग के बल पर आहवनी अंग के रूप में 7वां अंग मुख प्राप्त होता है। तो सप्तांग की पूर्ति कहाँ से की? छांदोग्य उपनिषद से। प्रतिज्ञा कहाँ पर है, उल्लेख कहाँ पर है? मांडूक्य में। पूर्ति मांडूक्य से नहीं होगी, छांदोग्य उपनिषद से होगी, जो शंकराचार्य जी ने की। अब जब सप्तांग समष्टि में कहेंगे तो यहाँ तो क्या है? मुख ही है, लेकिन इसके अधिदैव कौन हो गए? मुख मैंने वाक, वाक कह देंगे। मुख की लक्षणा किस में करेंगे? वाक में। वाक के अधिदैव कौन हो गए? एक बीच वाली दृष्टि है। एक उपादान को लेकर समष्टि, एक व्यष्टि के समूह को लेकर समष्टि, एक अधिदैव ले लीजिए, समष्टि की सिद्धि हो जाती। उपनिषदों में बहुत सूक्ष्म विषय है। समष्टि का परिज्ञान 3 ढंग से होता है। व्यष्टि में जिसको वाक कहते हैं, समष्टि में उसका नाम अग्नि है। व्यष्टि में संध्या बंधन क्या है? व्यष्टि में जिसको चक्षु कहते हैं,
उसको समष्टि में सूर्य कहते हैं। अधिदैव को ले लीजिए तो समष्टि हो गई, और अध्यात्म को ले लीजिए तो व्यष्टि। एक ये है। एक कहते हैं कि पंचीकृत पंचभूतात्मक हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, इसमें तादात्म्यपन्न जो जीव है उसका नाम विश्व है। तो समग्र पंचीकृत पंच महाभूतों में जो तादात्म्यपन्न जीव है उसका नाम वैश्वानर हो गया। समष्टि सूक्ष्म शरीरों में, समष्टि सूक्ष्म शरीरों में, और समष्टि सूक्ष्म शरीर का अर्थ हो गया पंचीकृत पंच महाभूत उपादान की दृष्टि से। वेदांतों में अपंचीकृत पंच महाभूत का कार्य है न सूक्ष्म शरीर, तो अपंचीकृत पंच महाभूत में तादात्म्यपन्न जो चित धातु है उसका नाम हो गया हिरण्यगर्भ। इसी प्रकार अब जो मलिन सत्वगुण व्यष्टि में अविद्या वृत्ति हमारे पास कारण शरीर के रूप में है। समष्टि जो मलिन सत्व है उसमें तादात्म्यपन्न जो हुआ वो प्राज्ञ हो गया। इस प्रकार से उसमें अहम नहीं होगा प्राज्ञ में। वो जो मोटी भाषा में कह देते हैं अविद्या में अहंकार करने वाला, वहाँ तो अहंकार है ही नहीं। अहंकार हो जाएगा तो विश्व वैश्वानर होगा। तो समष्टि मलिन सत्व में एक हमारे पास वृत्ति है, समष्टि मलिन सत्व में जिसकी तादात्म्यपत्ति है वो हो गया समष्टि जीव। और विशुद्ध सत्व जो है उसमें तादात्म्यपत्ति जिसकी है वो हो गया ईश्वर। कार्योपाधिरयम जीवा कारणोपाधिर ईश्वर। अब कार्य ये जो है त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में एक ही साथ प्रतिबिंबवाद को लेकर अवच्छेदवाद को लेकर कार्योपाधिक भी जीव है, कारणोपाधिक भी जीव है। जीव के बारे में जितनी परिभाषाएं हो सकती हैं सब वहाँ पर एक ही जगह है। उसमें अंतःकरणोपाधिक भी जीव कह सकते हैं, वो हिरण्यगर्भात्मक हो जाएगा, वैश्वानरात्मक हो जाएगा। लेकिन अविद्योपाधिक भी जीव ही होता है, ईश्वर नहीं होता। कारण शरीर जिसको हम कहते हैं, शरीरद्वय का जो कारण है उसमें तादात्म्यपन्न जो जीव हुआ वो क्या हो गया समष्टि। माने समष्टि का अर्थ हो गया समष्टि मलिन सत्व में तादात्म्यपत्ति जिस चित धातु की है वो हो गया समष्टि जीव। एक जीव भी कह सकते उसको। और अंत में विद्योपाधिक इन सब से निराला जो विशुद्ध सत्व है उसी में जिसकी तादात्म्यपत्ति है उसका नाम हो गया ईश्वर। और न इधर न उधर उपाधि समाप्त, उपाधि का निरसन कर दिया तो चित धातु मात्र जो रह गई, माने चित धातु जो तत्व रह गया उसी का नाम हो गया कूटस्थ ब्रह्म, तुरीय ब्रह्म। ऐसा प्रक्रिया सदी हो तो क्या सार निकला? समष्टि का निरूपण 3 ढंग से है। समूह का नाम समष्टि, अधिदैव का नाम समष्टि, उपादान का नाम समष्टि। ठीक, चलो वर्षों का अध्ययन इन्होंने उगलवा लिया। पूरे वेदांत ग्रंथों को देखें, समष्टि शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। समूह का नाम समष्टि है स्थूल अर्थ, अधिदैव का नाम समष्टि या सूक्ष्म अर्थ, और बहुत गंभीर अर्थ है कि उपादान का नाम समष्टि। अब देखिए कहाँ लिखा है, कहाँ से मैंने लिया, बता दें। अनेन जीवेनात्मना प्रविश, अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, छांदोग्य उपनिषद लेंगे तो वहाँ पर अत्रिवितकृत जो 3 भूत थे उनमें प्रवेश हुआ है ना जीव का, उसके शरीर कौन हो गए? अत्रिवितकृत 3 भूत। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी हो गया ना, तो वहाँ पर शरीर कौन हुआ उसका? अत्रिवितकृत 3 भूत। उपलक्षण मान लीजिए तैतरीय के अनुसार तो पंचभूत, वो भी तन्मात्रात्मक अपंचीकृत पंच महाभूत, उसमें जो तादात्म्यपन हुआ उसका नाम यहाँ जीव हो गया। समष्टि माने उपादानात्मक समष्टि यह हुआ।
उसे ऊपर ले लेंगे अगर प्रक्रिया में, तो अपंचीकृत पंच महाभूतों की अभिव्यक्ति जिससे हुई वो अहम हुआ, तामस अहम ना। तामस अहम में तादात्म्यापन्न जो हो, तामस अहम जिससे अपंचीकृत पंचभूत निकलते हैं, वो तामस अहम में तादात्म्यापन्न जीव समष्टि जीव हो गया। और तामस अहम की अभिव्यक्ति किससे हुई अंत में, तो तामस अहम हुआ ना। अहम के 3 भेद हो गए, सात्विक राजस तामस, तो तामस अहम हो गया। और वो तामस अहम की अभिव्यक्ति किससे हुई, अंत में अहम मात्र की अभिव्यक्ति। अंत में कहते तामस विशेषण लग गया, राजस विशेषण लग गया, सात्विक विशेषण लग गया। तो समष्टि अहम में तादात्म्यापत्ति, चाहे तामस हो, चाहे राजस हो, चाहे सात्विक हो, समष्टि अहम में तादात्म्यापत्ति जिसकी है वो महाभारत के अनुसार हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। पांचरात्र सिद्धांत के अनुसार हमारा ग्रंथ भी पांचरात्र पर है। तो फिर जीव को ले जाएंगे कहाँ पर, समष्टि अहम में। समष्टि माने चाहे सात्विक हो, चाहे राजस हो, चाहे तामस हो, ये तो अवान्तर प्रभेद हैं। समष्टि अहम में तादात्म्यापन्न जो चित्त धातु है उसका नाम जीव। लेकिन अहम भी तो दूसरे नंबर का कार्य है, प्रथम नंबर का कार्य कौन है, महत्त्व। सांख्य और वेदांत की प्रक्रिया से लेंगे तो महत्त्व में तादात्म्यापत्ति जिसकी है उसको ब्रह्मा के स्थान पर कोई अनिरुद्ध कह दें, संकर्षण कह दें, प्रद्युम्न कह दें, वो अलग विभाग है। तो अंत में फिर प्रथम जीव किसको मानेंगे, उसी को हिरण्यगर्भ मान लेंगे। और तो समष्टि महत्त्व में तादात्म्यापत्ति जिसकी है वो हो गया जीव, यह हो गया। और समष्टि महत्त्व में, समष्टि महत्त्व में जिसकी अरे राम समष्टि महत्त्व में जिसकी तादात्म्यापत्ति है उसका जीव। और समष्टि महत्त्व की उत्पत्ति किससे होती है, प्रकृति से। और प्रकृति में ही, माया में ही तादात्म्यापत्ति जिसकी है कब, महाप्रलय में, तो उसका नाम हो गया ईश्वर। और सर्ग दशा में विशुद्ध सत्व में जिसकी तादात्म्यापत्ति है उसका नाम हो गया ईश्वर। तादात्म्यापत्ति का अर्थ भी 2 होता है, भगवान। अब हमारी उपाधि जहाँ अंतःकरण है मान लीजिए, वहाँ पर भी भगवान की उपाधि विद्यमान है या नहीं, क्या माया भगवान की उपाधि विद्यमान है या नहीं। लेकिन हमारी तादात्म्यापत्ति उस माया को लेकर होती है या अंतःकरण को लेकर, अंतःकरण को लेकर। तो ऐसा होता है जैसे तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया, सिकता और शर्करा, खांड और बालू मिला करके कोई फेंक दे। अब उसमें जो पिपीलिका होती है वो खांड को चट कर जाती है, बालू को छोड़ देती है। अब हम जीव ऐसे करें तो बालू भी लेने के लिए बाध्य हैं, खांड भी लेने के लिए बाध्य हैं। लेकिन पिपीलिका की जिह्वा ऐसी बनी है कि वो खांड को ले ले। इसी प्रकार से अगर भगवान की बात करें तो माया में भी विशुद्ध सत्व का जो अंश है वही भगवान के प्रति स्फुरित होकर उपाधि बनता है। क्या भगवान के प्रति वही उपाधि, जैसे हमारे यहाँ अब स्वप्नावस्था में 1000 जीव शरीरधारी जीव हुए, तो हम जो हुए हमारा तो अंतःकरण में तादात्म्य, हमारी अंतःकरण में तादात्म्यापत्ति होगी तब तेजस होंगे। लेकिन जिस शरीर को लेकर अहम बुद्धि होती है, स्वप्न टूटने पर कहते आज मुझे ये हो गया, उस शरीर में भी तो अहम था। और दूसरे शरीर में जो अंतःकरण था उसमें हमारी तादात्म्यापत्ति नहीं थी, उसको लेकर स्मरण नहीं होता कि चींटी को क्या दुख हुआ, हमको जो स्वप्न में शरीर प्राप्त हुआ। तो ये क्या हो गए, जीवाभास हो गए। मुख्य तो जीव कौन हुआ, अंतःकरण में तादात्म्यापन्न जीव। तो अंतःकरण हो गया वहाँ पर समष्टि। इस प्रकार से विचार करते करते कार्योपाधिरयम जीव महत्त्वाभिमानी, महत्त्व में तादात्म्यापत्ति जिस धातु की है उसका नाम जीव हो गया, वहाँ तक ले जाएंगे, हाँ समष्टि में। और यहाँ पर अगर स्वप्न में कहेंगे, समष्टि में कहेंगे तो वह महत्त्व को लेकर स्वप्न होगा या सुषुप्ति होगी या जागृत अवस्था।
हमारे लिए सुसुप्ति है ना, लेकिन महत्त्व की दृष्टि से कहेंगे तो महत्त्व में तादात्म्यपन जो जीव होगा उसके लिए तो सुसुप्ति नहीं होगी। वो हमारे लिए सुसुप्ति होगी और मलिन सत्व के स्थान पर शुद्ध सत्व आ जाए तो सुसुप्ति अवस्था नहीं सिद्ध होगी, समाधि अवस्था सिद्ध हो जाएगी। समाधि में भी जीव रहेगा या नहीं? रहेगा ना। अरे समाधि में जीव रहता है ना, हम ही को समाधि लगे। जो जगता है वही स्वप्न देखता है, वही सुसुप्ति में होता है, और कभी कभी उसी को समाधि भी लग सकती है। तो समाधि वाला जो जीव हुआ उसमें सुसुप्ति वाला लक्षण नहीं चरितार्थ होगा। सुसुप्ति वाला जो जीव हुआ उसमें जागर और स्वप्न वाले जीव का लक्षण चरितार्थ नहीं हुआ। स्वप्नावस्था में जो जीव हुआ उसमें जागर अवस्था वाले जीव का लक्षण चरितार्थ नहीं हुआ। तो हम समाधि वाले जीव हैं या सुसुप्ति वाले जीव हैं, तो समाधि का जो साक्षी है वही सुसुप्ति का साक्षी है, वही किसका? स्वप्न का साक्षी है। वहाँ वही किसका है? जागर का। तो अब जीव किसको कहेंगे? तो अंतःकरण में जो 5 वृत्तियाँ हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, है या नहीं? 5 वृत्तियों का निरोध हो गया तो चित्त सत्व में तादात्म्यपन्न जो हुआ वो समाधिस्थ जीव हुआ। तो चित्त सत्व में चित्त जो है समष्टि महत्त्व हो जाता है। चित्त सत्व जब कहेंगे तो अंतःकरण का शुद्ध रूप, चित्त सत्व में तादात्म्यपन्न जो है जीव उसका नाम हो गया मुख्य जीव, क्योंकि वो समाधि में रहता है। चित्त सत्व तो रहता है ना समाधि में। वृत्ति विनिर्मुक्त जो चित्त है उसका नाम चित्त सत्व है वेदांत ग्रंथों में। चित्त सत्व में तादात्म्यपन्न चित्त सत्व। और एक विचित्र बात है, योगियों के यहाँ चित्त मध्यम परिमाण परिमित है या अणु परिमाण परिमित है या बृहद परिमाण परिमित है। बहुत एक समस्या है। योगा चित्त वृत्ति निरोध। लो जी, योग दर्शन का भी सारांश बता दें। ऐसी घाटी है कि भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी भी टीका लिखते समय दिन में अंधेरे दिखता है, लेकिन वो लोग तो चूकने वाले ने अर्थ ठीक से किया। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अब पहले प्रश्न उठता है, आजकल के योगियों से पूछ लें, योगी ने जिसको चित्त माना है उसकी वृत्ति कैसे होगी ये बताओ भाई। वो तो व्यापक है, विभु है। तो आकाश की वृत्ति का नाम क्या है? घटाकाश मठाकाश है ना। परिणाम या अवच्छेदकता की दृष्टि से घटाकाश मठाकाश कहेंगे। जल में बुलबुले होते हैं, कोई आकाश में बुलबुले हो गए, घटाकाश मठाकाश। तो योग दर्शन में पहले चित्त को सिद्ध करना क्या? योग दर्शन का चित्त जो है विभु है। वेदांती हम लोग हैं मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं, नैयायिक वैशेषिक अणु परिमाण परिमित मानते हैं। अब जब अणु परिमाण परिमित चित्त को मानेंगे तब चित्त वृत्ति के निरोध का अर्थ क्या होगा? हमारे यहाँ तो सुगम होगा, मध्यम परिमाण परिमित हम चित्त को मानते हैं तो जल में बुदबुद के समान। लेकिन योगियों ने परिभाषा की है योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो वहाँ पर योगियों का जो चित्त है वो तो क्या है? विभु है। विभु जो है तो आकाश के तुल्य है। आकाश के तुल्य है तो जल के बुदबुद के समान तो 5 वृत्तियाँ नहीं हो सकती। इसीलिए फिर वाचस्पति मिश्र जी ने कहा अवच्छेदकता को लेकर वृत्तित्व की सिद्धि होती। लो ओम। कितने ग्रंथ हो गए? इतने में ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापि ते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव।